कौन थे? राजा थे। तो जो वो राजा थे वो अपने साधु के यहाँ गए थे। कहाँ गए थे? साधु के यहाँ। जो राजा थे वो प्रजा से दुखी हो चुके थे। और जब भी आदमी दुखी होता है तो कब होता है? जब अपनी प्रजा को संतुष्ट नहीं कर पाता। संतुष्ट कब नहीं कर पाता? जब भी व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है तब। अगर आप प्रजा को खुश करना चाहेंगे तो आप पैसे के पीछे नहीं भागे, तभी आप संतुष्ट रहेंगे और आपकी प्रजा भी संतुष्ट है। तो जो राजा थे वो बहुत असंतुष्ट हो चुके थे अपने प्रजा से। तो उन्होंने सोचा काश ऐसा क्यों न किया जाए कि संन्यास ले लिया जाए। लेकिन हम लोग कब संन्यास लेते हैं? दुखी हो जाते हैं तब। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। संन्यास का मतलब होता है हम लोगों की सेवा करने लगे। तो हम पहले से ही लोगों की सेवा ना करें, संन्यास की क्या जरूरत पड़ेगी? तो राजा ने सोचा कि अब हम लोगों की सेवा करेंगे तो संन्यास ले लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो एक आश्रम में पहुंचे साधु के यहाँ। तो साधु के यहाँ आश्रम में काफी शिष्य थे। कौन से शिष्य थे? तो उन्होंने साधु से विनम्रता से अपनी प्रार्थना की कि मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ, आप एकाग्र जगह पर चलिए। तो साधु ने कहा मूंदो नैन कथाओ कुछ, सर्वत्र एकांत है। उनका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एकांत है। आप अपनी आंखों को मूंद लीजिए और आपको जो कुछ हमसे कहना है और कह दीजिए। आप ये मत समझे यहाँ सभी लोग बैठे हुए। तो राजा ने सोचा अपनी बात को रखी जाए। तो राजा ने जो है साधु के सामने अपनी बात को रखा और ये बोला कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा राजा से, आप ऐसा करिए, संन्यास लेने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, उनका आपको पालन करना पड़ेगा। तो राजा ने सोचा हम जब इस हिसाब से आई है कि संन्यास लेने के लिए तो आपकी बात तो मानेंगे, अगर आप नहीं मानते तो हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और ये होना भी चाहिए। अगर किसी के पास हम जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? कुछ ना कुछ सीखने या ग्रहण करने के लिए। तो हमें उस बात का पालन भी करना चाहिए। तो राजा ने सोचा हम आपकी बात का पालन करेंगे, आप बताइए। तो साधु ने राजा से कहा कि आप ऐसा कीजिए, अपने सारे वस्त्र उतार दीजिए नग्न होकर के और जूते भी उतार दीजिए और पूरे राजधानी में अपने जूते स्वयं हाथों में पकड़ करके और अपने मारते हुए जाइए चांद में। तो राजा ने कहा कि अब ये तो हम करने को तैयार है, जब इस हिसाब से आए संन्यास लेने के लिए और जब भी हम उनसे मिलने आए तो हमने ये सोच लिया था कि ये हमें कुछ तो सिखाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सारे वस्त्र उतार दिए और उन्होंने जूते लेकर के अपने सिर में मारते हुए पूरे प्रजा के सामने राजधानी में चक्कर लगाया। किसने? राजा ने। और ये क्यों कहा? जब वो चले गए तो जो शिष्य थे उन्होंने शिष्य ने ये कहा राजा से, वो साधु से, कि ये बताइए मुझे कि जब हम लोग आपसे दीक्षा लेने के लिए आए थे तब आपने हमें इतना कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं कहा था, आपने इन्हें इतना कठिन दे दिया। तो साधु ने अपने शिष्यों को समझाया कि जब आप आए थे तो आप छोटे थे, आपका अहंकार छोटा था और ये कौन है? राजा है। और राजा का मतलब हो गया है कि ये पूरी प्रजा को अपने बस में रखता है, इसे बड़ा कठोर दंड देना चाहिए। क्योंकि ये फुंसी होती है, वो कैसी होती है? छोटी। अगर फुंसी को ठीक करने के लिए गोली से काम चल जाएगा, लेकिन जब हमारा वो कैंसर बन जाता है तो काम करेगी वो गोली? नहीं करेगी। तो साधु ने यही कहा अपने शिष्यों से कि आप छोटा, आपके अंदर छोटा सा अहंकार था, वो आपका दूर हो गया था। अब ये राजा है, ये सारी प्रजा को अपने बस में रखता है, अगर इतना बड़ा कठोर दंड नहीं दिया जाएगा तो इसका अहंकार दूर नहीं होगा। किसने समझाया? साधु ने समझाया अपने शिष्यों को और कहा कि ये राजा के लिए यही दंड जरूरी है। ये जब प्रजा के सामने अपने जूतों को मारते हुए जाएगा तो सारी प्रजा देखेगी और इसका अहंकार दूर हो जाएगा। तो राजा ने उधर क्या किया, वो जूता मारते हुए दोबारा अपने स्थान पर आ गया। कौन? कहाँ आ गया? साधु के पास। जब साधु के पास आ गए राजा तो कहा साधु से, किसने? राजा ने कहा कि महाराज अब तो हम आ गए घूम के, जो आपने बताया आपका वचन कर दिया पूरा, तो अब तो आप हमें दीक्षा दे सकते हैं। तो साधु ने कहा कि ठीक है,
अब अपना मुकुट को ग्रहण कीजिए, अपने मुकुट को लगाओ और जाओ, और ये समझ कर जाना कि अब हम सेवक भाव से लोगों की सेवा करेंगे। अब हम राजा एक नहीं है, अब हमें क्या करनी है, लोगों की सेवा करनी है। और आपको संन्यास नहीं लेना है, बस सेवा करिए, क्योंकि अभी तक आप राजा के रूप में थे। अब आप राजा मत समझना अपने आप को, अब ये समझना कि अब हमें प्रजा की सेवा करनी है। किसने कहा ये बात? साधु ने कहा। किसने कहा? राजा से कहा कि अब तुम्हें सेवा करनी है, अब पैसे के पीछे नहीं भागना है। और जब लोगों की सेवा करोगे तो पैसा तो अपने आप आएगा। पैसे का मतलब कोई भी काम होगा वो आपका रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? जब सभी प्रजा तुम्हारे नीचे संतुष्ट होगी, कोई भी कार्य करने को कहोगे तो प्रजा जब तुमसे खुश होगी तो वो मना नहीं करेगी। मना करेगी? नहीं करेगी। और आपके अंदर अगर अहंकार है तो वो आपको मना कर देगी। कौन? प्रजा। तो राजा के समझ में आ गया और राजा वही रूप अपना जो था पुराना वही लेकर लौट गया और वह लोगों की सेवा करने लगा। पहले से उसे क्या मिल गई? अब संतुष्टि मिल गई। क्या मिल गई? संतुष्टि। किसे? राजा। तो यही हम आपके सामने बोलना चाह रहे। तो इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कुछ हमारे छात्र एवं छात्राएं कमजोर होते हैं और वो बैच में पढ़ने के लिए आते हैं और कुछ पूछना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम पूछेंगे तो बच्चे हंसने लगेंगे। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से अपनी इज्जत देखेंगे तो आगे कुछ अपनी इज्जत नहीं बना सकते। बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार देखो राजा कितना बड़ा था और जो भी उसने साधु ने उसे बताया और इतना बड़ा कठोर दंड दे दिया और उसने वो भी मानने को तैयार हो गया। तो हम तो छोटी सी बातों के लिए हम कुछ पूछना नहीं चाहते। भाई हम किस लिए पढ़ते हैं? सीखने के लिए। और फिर भी हम बैठे रहते हैं, अगर पूछते हैं समझ में आया, यस सर, और चले जाते हैं जबकि हमारे समझ में नहीं आता। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। तो इस कहानी से हमें यही सीख लेनी है कि कभी भी अहंकार ना रखो। हर व्यक्ति को ऐसा व्यवहार रखो कि हर व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो, और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर से अहंकार छोड़ देंगे। क्लास में ऐसे भी बच्चे होते हैं, 2-3 छात्र ऐसे होते हैं, सारी क्लास के बच्चे उनसे बोलते हैं अच्छे से और हमें भी लगता है काश हम भी ऐसे हो जाए। सोचते सभी हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अब कर क्यों नहीं पाते हैं? वो हम लोग अपने गुणों को जानते भी हैं क्या कमी है, लेकिन उनको सुधार नहीं पाते। तो उन गलतियों को सुधारिए। जब इतना बड़ा राजा है, उसने देखिए अपने जूते से अपने ऊपर मारते हुए पूरे प्रजा के सामने घूमा और बाद में वह सेवा करने लगा। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हम यहाँ आएंगे तो कुछ सीखने के लिए, तो जो भी पूछना चाह रहे हैं पूछिए आप। अगर पूछेंगे नहीं तो कभी भी आपका सुधार नहीं होगा। दर्शक